आप करे तो रासलीला, दूसरा किया कैरेक्टर ढीला। आपके समय में अगर जेल भेजा गया तो गलती नहीं थी, और आज अगर वो जेल जा रहे हैं, आज अगर उनका बेल टूटेगा या टूटने वाला है तो उसमें ईडी को बीजेपी भेज रही है। अब तो इनका बस चले तो ये तो न्यायपालिका पर भी सवाल उठा दे अगर इनका बस चले तो। नरेंद्र वो था जिसने आध्यात्म का परचम लहराया था, आध्यात्म के क्षेत्र में देश का दुनिया में नाम किया था, और आज एक ये नरेंद्र आए हैं जो देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जनता खुश है कि राम मंदिर का बहुप्रतीक्षित मामला था वो आज समाप्त हुआ। आज रामलला अपने घर में विराजमान है। 2024 के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और भाजपा की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार चुनाव में 400 का आंकड़ा पार किया जाएगा। वहीं नरेंद्र मोदी के तरफ से लगातार ये वादे किए जा रहे हैं कि इस बार हैट्रिक लगाया जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक दिया जाएगा। बिहार में 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कई सीटों पर मतदान हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता राजीव रंजन जी है। राजीव रंजन जी से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर बिहार में जिस प्रकार से 40 सीटों पर जो मतदान हुआ है, जिस प्रकार से लगातार कई लोकसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव कैंप कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह लगातार बिहार दौरे पर हैं, कौन किस पे भारी पड़ेगा, तमाम चीज़ों को समझेंगे। राजीव जी, जिस प्रकार से तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और बीजेपी का ये नारा दिया गया है कि इस बार 400 के पार जाएगा, 400 के पार होगा कि आपके विजय रथ को इंडिया गठबंधन रोक देगी? देखिए, अब की बार 400 पार और बिहार की 40 सीटें हमारी, ये नारा नहीं है, ये जनता की आवाज़ है, ये जनता ने तय किया है। ये देश की महान जनता ने इस चीज़ की पुष्टि अपने आप में कर ली है। ये संकेत मिल रहे हैं देश की जनता की ओर से कि अब की बार हम 400 पार करेंगे। और आपने पिछले चरणों के चुनाव में देखा भी है, ये हर जगह एनडीए का बोलबाला है, बाकी झूठों का मुंह काला है। नहीं, लेकिन सवाल उठना लाजमी भी है कि जिस प्रकार से वोट प्रतिशत जो है वो काफ़ी कम है और जिस प्रकार से 2014 से लेकर 2019 आप समझ सकते हैं 2024 होने को है, 2024 का चुनाव भी हो रहा है। 10 सालों का सफ़र जो है आप लोग तय कर चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं, रोजगार पे नहीं बात करते हैं, सिर्फ जाति पे ही बात करते हैं। देखिए, मैं पहले भी कई बार इस बात पे चर्चा कर चुका हूं। एक प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से भी हम और आपको समझना चाहिए कि रोजगार का क्या मतलब होता है। आप प्रवक्ता मैं नहीं हूं, आप पत्रकार नहीं हैं, आप एक आम आदमी समझें अपने आप को। मैं भी एक आम आदमी हूं। आप बताएं, रोजगार का क्या मतलब है? रोजगार का सिर्फ मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती है। देखिए, रोजगार का क्या मतलब होता है? रोजगार का मतलब होता है आदमी अपनी जीविकोपार्जन करे। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती है। सरकारी नौकरी इसलिए उनके लिए रोजगार है ताकि वो जमीनें ले सकें, रुपए का खेल कर सके। हम लोगों ने रोजगार सृजित किया है। हम लोगों ने उद्योग धंधे लगवाने के लिए लोगों को जो हमारे युवा साथी हैं उनको हमने ऋण दिया है, और ऋण भी बहुत कम प्रतिशत पर, उस पर सब्सिडी भी दी गई है। तो हमने रोजगार सृजित किया है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और आरक्षण को खत्म करने की जो बात है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कई बार, कई मौके पर सार्वजनिक मंचों पे कहा है कि किसी भी तरह से और किसी की भी ताकत नहीं है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। स्वयं बाबा अंबेडकर भी चाहेंगे तो अब संविधान नहीं बदल सकता है। इतनी बड़ी बात जब एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसके बाद ये विपक्ष के बड़बोले नेता ये जो सिर्फ झूठ और झूठ की खेती कर रहे हैं, सिर्फ भ्रम फैलाने की खेती कर रहे हैं, इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है साहब? आप रोजगार पर फिसड्डी थे, आपने यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगवाए, आपने अपहरण उद्योग की स्थापना की, लोगों को पलायन होने पे मजबूर होना पड़ा। आपने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना के रख दी। और एक नरेंद्र वो था जिसने आध्यात्म का परचम लहराया था, आध्यात्म के क्षेत्र में
देश का दुनिया में नाम किया था, और आज एक ये नरेंद्र आए हैं जो देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम महंगाई बढ़ी तो आय भी बढ़ी है। आय, आम आदमी का जीना आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? फ्री की रेवड़ी बटे? 1000 रुपए नहीं, 1000 रुपया कब हुआ और कब से कब तक कितना हुआ, इसको समझिए। आप यूपीए गवर्नमेंट का उठा करके देख लीजिए कि किस हिसाब से उनके यहाँ दाम बढ़े थे, और एनडीए का देख लीजिए किस हिसाब से दाम बढ़ी, आय किस हिसाब से बढ़ा है। तो आय बढ़ रहा है तो स्वाभाविक तौर पे व्यय बढ़ेगा, स्वाभाविक है ये। और जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, देश को मजबूत करने की बात करते हैं, तो इन छोटी चीजों के लिए जनता वोट नहीं करती है। जनता वोट करती है हमारा सीमा सशक्त है, जनता वोट करती है हमें आयुष्मान कार्ड मिला है, जनता वोट करती है हमारा सैनिक खुश है, जनता वोट करती है हम पाकिस्तान के घर में घुसकर अपने अभिनंदन को वापस लाते हैं, जनता खुश है 370 की प्रहार हुआ है, जनता खुश है कि राम मंदिर का बहुप्रतीक्षित आज जो था 500 साल का बहुत प्रतीक्षित मामला था वो आज समाप्त हुआ, आज रामलला अपने घर में विराजमान है। जनता इसलिए वोट करती है। एक आखिरी सवाल है, विरोधी का सीधे तौर पे आरोप है कि आप लोगों, अगर आप लोग परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं जो उपयोग करते हैं ईडी सीबीआई का, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजवा दिए, हेमंत सोरेन को जेल लालू भेजवा यादव जी दिए। जब पहली बार जेल में गए थे तो भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। नहीं, मैं अब देखिए, अब माने आप करे तो रासलीला, दूसरा किया कैरेक्टर ढीला। आपके समय में अगर लालू यादव जी को जेल भेजा गया, आपके समय में अगर जेल भेजा गया तो गलती नहीं थी, और आज अगर वो जेल जा रहे हैं, आज अगर उनका बेल टूटेगा या टूटने वाला है तो उसमें ईडी को बीजेपी भेज रही। अरे ईडी सीबीआई स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ईडी और सीबीआई स्वतंत्र संस्थाएं हैं। अब तो इनका बस चले तो ये तो न्यायपालिका पर भी सवाल उठा दे अगर इनका बस चले तो। बिहार की 40 सीटें हम जीतेंगे और देश में एनडीए 400 पार का लक्ष्य पूरा करेगा, और भारत की जनता फिर से एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में अपना अहमियत और अपना योगदान देगी। चलिए, सीधे तौर पे बीजेपी के नेता राजीव रंजन जी थे, इनका दावा है कि इस बार 400 का आंकड़ा पार होगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर 2014 से ही काबिज है। इस बार इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को रोक पाती है या जीत का कारवां बदस्तूर जारी रहता है। कैमरामैन अयाज अली के साथ रोहित नटराज, पटना।